गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप ये सेशन पूरा देखेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, भारत इस बार 2025 में मना रहा है अपना 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में। अब इतिहास से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक क्या है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण दे दूंगा। अगर हम बात करें तो भारत 76वां गणतंत्र दिवस अभी अर्थात 2025 का जो गणतंत्र दिवस है वो 76वां गणतंत्र दिवस है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में हम पूरे विश्व के सामने अपने भारत गणतंत्र की शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हम एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ 75 साल पूरे होने के बाद जब हम 76वें साल में एंटर कर रहे हैं तो हम दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके हैं। इसका आभास हम अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी करवाना चाहते हैं। इसीलिए भारत हर साल गणतंत्र दिवस का एक बहुत बड़ा भव्य समारोह आयोजित करता है और इसमें एक मुख्य अतिथि भी बुलाया जाता है। अतिथि बुलाने के पीछे का कारण होता है विदेश संबंधों को मजबूत करना, आर्थिक राजनीतिक परिदृश्यों के वर्तमान नियमों को ध्यान में रखकर आगे की रणनीतियों को निर्धारित करने में मुख्य अतिथि का विशेष योगदान माना जाता है। प्यारे साथियों, पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई एक समिति ने दी थी। उन्होंने अंग्रेजों से मांग की थी कि आप हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मना कर दिया था। जिन्ना ने भी उस समय विरोध किया था। इसके बाद 1929 में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि मोतीलाल नेहरू के ही पुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की, अर्थात कहा कि हम अपना स्वराज अपने आप ही लेकर रहेंगे। जो भी शासन रहेगा भारत में अब डोमिनियन नहीं होगा, हम स्वराज लेकर रहेंगे, शासन पूरा भारतीयों का होगा। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया गया और इसी दिन को पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई। और पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन पेंथिक लॉरेंस आए थे उस समय और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें पहली बार अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में की गई और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर को आपको याद रखना है प्रस्तावना प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका था। तो जो संविधान बन गया और जो सभी ने स्वीकार कर लिया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। आपको याद रखना चाहिए कि 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी इसी उपलक्ष्य में की गई, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया, स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बीचों बीच आजाद कर दिया था, हम वर्षों से मनाते आ रहे थे पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया था कब? 15 अगस्त को। हमारा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को शुरू हो गया था, लेकिन अब उस 26 जनवरी तिथि के महत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए संविधानविदों ने सोचा कि 26 नवंबर को चलो संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी जनवरी आने में 2 महीने का समय है। तो 2 महीने बैठकर वेट किया और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति चुन लिए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि पहली बार लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को
जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। यदि प्यारे दोस्तों आप हमारे परिवार यूपी एग्जाम्स वाला के साथ जुड़ना चाहते हैं बेहतरीन और लाजवाब फैकल्टीज के साथ, तो इस समय आपके लिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में महा बचत ऑफर चल रहा है। तैयारी का प्रण 26 ऑफ जैन विद PW, अर्थात आपको यूपी महापैक बैच केवल 699 रुपए से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा भूमि 2.0 यूपी लेखपाल कंप्लीट बैच 2024-25 के लिए केवल 599 रुपए में आपको मिल जाएगा। मूल विधि बैच जो कि उत्तर प्रदेश दरोगा के अलावा अन्यत्र एग्जामों में जबरदस्त प्रकृति की भूमिका अदा करता है, केवल 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। जवान 2.0 आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लगभग 40,000 वैकेंसी आने के कगार पर खड़ी हैं। उसके अलावा PAC, उसके अलावा फायरमैन, उसके अलावा जेल वार्डन जैसे अन्य पद भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आने की प्रबल संभावना है। वह बैच आप लोगों को केवल और केवल 499 में मिल जाएगा। तो इस ऑफर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि इसमें आपको अप टू 80% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल यूपी स्टेट एग्जाम बैचेज एंड महापैक। अगर आप बात करें तो एक बार इस PW एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें सो। इसके अलावा बहुत सारे बैच हैं, जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको GS स्पेशल का बैच भी मिल जाएगा, अन्य भी बहुत सारे बैच हैं, वहां पर जाइए, एक बार देखिए, गणतंत्र दिवस हमारे साथ मनाइए। अगर हम आगे की बात करें तब प्रथम गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, और इस बार भी 76वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं आपके प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया, और 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूंगा कि भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा हिंदुस्तान नित्य नई नवीनतम ऊंचाइयों को छुए, हम विश्व गुरु जल्दी से जल्दी बन जाएं। यह गणतंत्र दिवस आप सभी के परिवार के लिए सुखदाई, लाभकारी और खूब सारी बधाइयां लेकर आई। जय हिंद, जय भारत। सभी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।